ये महाशिव पुराण का सफर कभी लीला, कभी सवाल और हर बार एक समर्पण शिवजी के चरणों में। जय गुरु जी। सुनने और जुड़ने वाली सारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, पिछले एपिसोड में हमने शिवजी की कथा यात्रा का प्रारंभ किया था। एक निमंत्रण दिया था अपने मन को कि वो कुछ पलों के लिए रुक जाए, थोड़ा सुन ले, थोड़ा समर्पित हो जाए। आज गुरु जी की कृपा से हम महाशिव पुराण के ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं और इस यात्रा का पहला द्वार है महात्म्य। महात्म्य यानी महानता, इम्पोर्टेंस। इसके 7 चैप्टर्स वैसे ही हैं जैसे एक मंदिर के सामने बनी हुई दहलीज, जो हमारे हृदय और बुद्धि को तैयार करती है। हमें ये दिलासा देती है कि चाहे हमारे कर्म कैसे भी हों, इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के, शिवजी की असीम कृपा हमें आज नहीं तो कल मुक्ति की दिशा जरूर दिखा देगी। तो चलिए संगत जी, बढ़ते हैं इस विश्वास की यात्रा में और शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। अपने फोन को साइलेंट पर कर दें, एक गहरी सांस भरें, मन को स्थिर करें, गुरु जी के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। महाशिव पुराण महात्म्य का प्रारंभ होता है एक पवित्र वन में, जो मंत्रों की ध्वनि और हवन कुंड में जलते कपूर की खुशबू से सजा हुआ था। वहां बैठे कुछ ऋषि मनुष्य जीवन के बारे में चिंतन कर रहे थे। संगत में बैठे एक महान दार्शनिक ऋषि शौनक ने अपने साथ बैठे ज्ञान के देवता महर्षि सूत जी से पूछा, महाराज, इस कलयुग के अंधकार में क्या कोई एक ऐसी राह है, कोई साधना, कोई प्रार्थना, कोई हवन या पूजा जो हमारे चिंता और अंधकार से भरे मन को शांत कर सके? ये प्रश्न सुन के सूत जी का चेहरा खिल उठा और उन्होंने कहा, हे शौनक, आपके अंदर ये सुनने की इच्छा उठी, ये अपने आप में परमात्मा की परम कृपा का संकेत है। मैं आपको बताता हूँ उस परम ग्रंथ के बारे में जो स्वयं शिव जी के मुंह से उच्चारित हुआ और वेद व्यास जी के हाथों से लिखा गया है। ये ग्रंथ है शिव पुराण, मुक्ति में बंधा हुआ शिव जी का स्वर। इस कलयुग में सूत जी कहते हैं, शिव पुराण का एक भी अध्याय अगर श्रद्धा से सुना जाए तो उसका फल हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। जहाँ ये पुराण सुना जाता है, वहाँ की मिट्टी तक भी पवित्र हो जाती है और जो इसे भक्ति से सुनता है वे स्वयं रुद्र के रंग में रंग जाता है। इस कथा में एक ऐसा अमृत छुपा है जो जन जन्मांतर के पापों को जलाकर आत्मा को शिव के चरणों में ले जाता है। ये सुनकर शौनक जी ने एक और सवाल पूछा, लेकिन सूत जी, मनुष्य जीवन तो कर्मों के जंजाल में फंसा हुआ है, क्या ये कथा उस भारी जाल को काट सकती है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। और यहीं से शुरू होती है देवराज की कहानी। एक ऐसे मनुष्य की कहानी जिसका जीवन तो तामस में बीता, लेकिन अंत शिवलोक में हुआ। संगत जी, देवराज एक ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से त्याग दिया था। नियम, मर्यादा, अपनी पहचान, उसके लिए इनका अब कोई मायना नहीं रहा था। उसका जीवन विनाश और वासना का एक चक्रव्यूह बन चुका था। वो लालच के लिए गरीबों को धोखा देता था, शादीशुदा होते हुए भी दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध रखता था और एक दिन पैसों के लिए उसने अपने माता पिता और पत्नी को मार डाला। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, एक दिन प्रयाग यात्रा के दौरान वो बीमार पड़ गया। आराम के लिए एक शिव मंदिर में रुका। बुखार इतना बढ़ गया था कि बेहोशी तक पहुंच गया। उसी समय मंदिर में शिव पुराण की कथा शुरू हुई।
बेहोशी में छाया हुआ दर्द और बिना किसी जागरूकता के देवराज सुनता रहा। ना श्रद्धा से ना भक्ति से, फिर भी कथा उसके कानों के रास्ते उसके अंतर मन में पहुंच गई। सुनते सुनते कब उसके प्राण निकल गए पता ही नहीं चला। जब यमदूत उसे लेने आए, उसी समय 4 रुद्र रूपी शिवदूत प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को परास्त किया और देवराज को उठाकर कैलाश ले गए। कितनी अद्भुत कहानी है ना संगत जी। दिन रात हमें महापुरुष कहते हैं जो भी करो दिल से करो, लेकिन देवराज तो उस कथा को बिना जाने बिना चाहे सुनकर भी मुक्त हो गया। कैसे? वाई? यही है महात्म्य की पहली कहानी में छुपा हुआ संदेश भोलेनाथ की ममता का। शिव जी की दहलीज पर उनके स्वर को सुनता हुआ एक महापापी भी अपने कुकर्मों से मुक्त हो गया। संगत जी, ये कहानी लिटरल नहीं, सिंबॉलिक है। ये कथा ये नहीं कह रही कि हमें पापों से यूं ही मुक्ति मिल जाएगी। ये कह रही है कि शिव जी की कृपा हमेशा उपस्थित है, हमारी समझ से बहुत बाहर। उनकी शरण में नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने कहा था शिव जी की गोदी ही वो जगह है जहां विरोधाभास यानी ऑपोजिट्स एक साथ बैठे होते हैं। देवराज की कहानी का रहस्य यही है, चाहे हम किस रास्ते से भी पहुंचे, अगर हम शिव जी की शरण में आ जाते हैं तो वो हमें तार देते हैं। टूटा हारा देवराज तो बीमारी के जरिए शिव जी की शरण में पहुंचा, लेकिन हमारा सफर या हमारा लक वैसा हो जरूरी नहीं। देवराज की मुक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है संगत जी, कि हम जैसे भी हैं, हमारा पास्ट कैसा भी हो, जिस दिन भी हम शिव जी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, शिव जी हमें अपने तक ले आएंगे। अगर देवराज बिना प्रयत्न करे शिवलोक पहुंच गया, तो सोचिए कि यदि हम माइंडफुल होकर अपनी सारी अवेयरनेस लेकर मन से, तन से, भक्ति से शिव शरण में जाएंगे, तो शिव जी हमारे जीवन के हर दिन को कितना सुंदर बना देंगे। शिव पुराण एक ज्ञान यज्ञ है, एक ऐसी आहुति जिसमें हमारी मैं जल जाती है और हम एक संपूर्ण समर्पण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि कथा सुनना और सुनवाना पुण्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुण्य माना गया है। तो संगत जी, इस श्रावण के हाई फ्रीक्वेंसी महीने में अगर हम अपने दिन के सिर्फ कुछ मिनट निकाल सकें, शिव पुराण पढ़ सकें, शिव जी का ध्यान कर सकें, तो हो सकता है कि हम भी अपने अंदर के किसी देवराज को कैलाश जाते हुए महसूस कर सकें। गुरु जी की कृपा से हमारी वेबसाइट महाशिवपुराण.com पर हर रोज एक चैप्टर साझा किया जाता है, बिल्कुल मुफ्त। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कृपा करके इस सफर को औरों तक पहुंचाइए। पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए, स्पॉटिफाई पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और अनोखी कहानी से, चुनचुला की कहानी। एक नर वधू जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए भी मुक्ति का रास्ता खोल दिया। पढ़िए, सुनिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए। May Shivji's grace light your path. Begin where you are, and Mahashiv Puran will meet you right there. Shukrana Guruji. Thank you Sangat ji. Jai Guruji.